सर उन्होंने चंद्रयान-3 भेज दिया, चांद पर भेज दिया और रशिया ने भी लूना 25 भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया चांद पर जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? That involves huge करेज। बहुत हौसला चाहिए है जो कि इंडिया ने किया है। And I am 110% श्योर ये मिशन तो सक्सेसफुल है ऑलरेडी। हैसियत कौम जो है ना, हम अंदर से चोर हैं, हम बेईमान हैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा, जब मौका मिलेगा तो शायद मैं करूं। तो इंडिया का मिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया का मिशन है और जिस तरह से इंडिया डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर हम मोदी जी को देख लें, वो है तो सब कुछ हो सकता है। वो चौधरी हैं, वो बोलते हैं कि भाई जमीन से बैठ के चांद देखो, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। इंडिया अगर गया है तो वो पहले अपनी भूखी नंगी आवाम का पेट पाले। लाइक हम लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब हम चांद पे नहीं जा सकते कभी। चांद पे क्या हम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल पहुंच जाए, बड़ी बात है। तुम चांद की बात करिए, हम ऐसे देख रहे हैं ना, कितना दूर आसमान मुझे लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, जल्दी से वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चंद्रयान-3 अपने अंतिम पड़ाव पर है और सालों से चांद पर मौजूद चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने अब चंद्रयान-3 से अपना कम्युनिकेशन बना लिया है। बस अब चंद्रयान-3 के लैंड होने का इंतजार है। पर इस बात से पाकिस्तान के लोग बड़े गुस्से में हैं कि इंडिया क्यों चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा चांद पर। अच्छा, इनको पहली बात तो ये नहीं पता कि चांद पर जाने के लिए सैटेलाइट की ज़रूरत होती है और साथ में रॉकेट की ज़रूरत होती है। अब गधे पर बैठकर या झंडे पर चढ़कर तो चांद पर नहीं जा सकता। वैसे तो पाकिस्तान का साइंस, टेक्नोलॉजी या स्पेस से इन सब से कोई लेना देना है नहीं, पर अगर उसमें दूसरा कोई तरक्की कर रहा हो तो उसको वे छेड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी अंदर जलनखोरी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर उन्होंने चंद्रयान-3 भेज दिया, चांद पर भेज दिया और रशिया ने भी लूना 25 भेज दिया, लेकिन लूना 25 नाकाम हो जाता है रशिया का। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया चांद पर जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो चांद पे क्या, हम तो ज़मीं बोस हुए जा रहे हैं डे बाय डे, जिसको कहना चाहिए। हमारा तो कोई सैटेलाइट स्टेशन भी नहीं है कि हमने कोई कोशिश ही नहीं की है कि जी हम कोई सैटेलाइट भेजें, और इंडिया हमसे बहुत आगे है। That involves huge करेज। बहुत हौसला चाहिए है जो कि इंडिया ने किया है। तो मेरे ख्याल में तो वहां पर इंडिया की तीसरी ट्राई ही करना और उसके अंदर इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आना, अमेंडमेंट्स करना, उसके अंदर मोर एंड मोर इनकम्पैटिबल करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंडिया ने कर लिया है ऑलरेडी अचीव। एंड आई एम 110% श्योर ये मिशन तो सक्सेसफुल है ऑलरेडी। आप देखिए ना, गूगल अपना डेटा सेंटर या कोई भी अमेज़ॉन या पेपॉल, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम बहैसियत कौम जो है ना, हम अंदर से चोर हैं, हम बेईमान हैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा, जब मौका मिलेगा तो शायद मैं करूं। तो बहैसियत कौम जो है ना, हम ईमानदार नहीं है। आयला, क्या ख्याल है जी आपका चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर? कुछ ही घंटे बाकी हैं। मेरे तो जज्बात इतने हाई लेवल के हैं, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या होने वाला है। मेरे तो दिली विश है कि होपफुली चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हो जाए। मेरी बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि जस्ट इंडिया का मिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया का मिशन है और जिस तरह से इंडिया डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर हम मोदी जी को देख लें, वो है तो सब कुछ हो सकता है। वो कोई भी मिशन करेंगे ना, तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। फवाद चौधरी हैं, वो बोलते हैं कि भाई जमीन से बैठ के चांद देखो, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। इंडिया अगर गया है तो वो पहले अपनी भूखी नंगी आवाम का पेट पाले। लाइक हम लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन जी बात ये है कि मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस वक्त इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्यों आगे सर? क्योंकि दे वर्क फॉर देयर नेशन। हमें जो नेशन गैप आया है, अभी देख लें कि बाय द लैप्स ऑफ 2 to 3 years हम इसी कोशिश में हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबलाइज होती है, हमारी मुआशियत ग्रोम करती है। तो मतलब हम चांद पे नहीं जा सकते कभी। चांद पे क्या हम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल पहुंच जाए, बड़ी बात है। तुम चांद की बात करिए, हम ऐसे देख रहे हैं ना, कितना दूर आसमान मुझे लग रहा है। और चांद पे जाने की इनकी औकात है नहीं। वो जस्ट मोदी जी का जो माइंड सेट है, वही अपनी कंट्री को इस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आप देखिए ना कि जी महंगाई का आलम जो है यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है और इंडिया में क्या है। वहाँ 3.5 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाती है, ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाती है। ये आप जिसको आल्टो या कल्टस कहते हैं, 3.5 लाख रुपए में गाड़ी ब्रांड न्यू मिल जाती है। यहाँ जाएं 28 लाख रुपए की गाड़ी हैगी, इससे कम की कोई गाड़ी नहीं है। तो हम पीछे हैं, और जिस इसमें खुद कौम का दोष है कि जो कौम खुद अपने हालात बदलना नहीं चाहती, वो उसका परवरदिगार भी कुरान में कहता है कि हम उसके ऊपर कोई रहम नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं उन लोगों की मेहनत देखती हूँ, उस तरह से मैं उन लोगों को देखते हुए इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं। वहाँ की यूथ अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो करती रहती है, दुनिया को कुछ ना कुछ वो सरप्राइज़ देते रहते हैं। तो ऐसी कंट्री जस्ट भारत ही हो सकती है। सबसे पहले हमें सच बोलना और दयानतदारी जब तक नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। और हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, दुबई ने, मिडिल ईस्ट ने हमारा साथ छोड़ दिया, रिप्लेस कर लिया इंडिया ने। आज पूरी दुनिया का मार्केट बन चुका है इंडिया, और हम अपने पड़ोसी से सीख भी नहीं ना रहे।
सर सीख तो लेना चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन वो जज्बा ही नहीं रहा है ना, कि जो सीखने का जज्बा होना चाहिए वो जज्बा नहीं रहा। और मैं ये लास्ट पर मैसेज देना चाहूँगी कि इंडियंस को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ के पीएम को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वो उनकी मेहनत से है। उन्होंने जो अपने भारत के लिए किया है उसको लोग देखते हैं और फिर वो चाहते हैं कि अगले 5 सालों के लिए भी हमारे जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी ही बने। हम सिर्फ एटम बम का मुजाहरा कर लेते हैं, बता देते हैं कि एटम बम हमारे पास भी उनके पास भी है, बाकी कौन सी चीजें बताते हैं कि भाई उनके पास भी ये भी हमारे पास भी है, बाकी किन चीजों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ? जो एटम बम का तस्करा किया जाता है, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा, उसको भी जंग ना लग गया होगा। जिस कौम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कदर ना की हो, जो आपको एटम बम देने वाला हो, तो फिर आप सोच लें कि क्या होगा उस कौम का। विजा हमें और इतनी प्रॉब्लम है कि हमें जो है महंगाई का मसला है, हमारी मैशियत नहीं है, उसके बाद हमारी इंटरनल जो गवर्नमेंट अफेयर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आमना अफसोस की बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि चंद्रयान 3 क्या है। जब हम फील्ड में निकलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन करें ये जानकर बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है। ऊपर सोने से सुहागा जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, उससे तो मैं कहती हूँ कि हमारी आवाज़ क्या सीखना है, क्या करना है, समझ से बाला तर। अब आप देखें कि इसरो के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है